हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है, जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है, जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और
डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनसे उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो ऋचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो ऋचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो ऋचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है, जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ऋचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऋचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो ऋचा के
जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है।
ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त ऑस बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है। कभी उसके पति के
विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है जो ऑडियंस को स्टोरी से जुड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है।
तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त ऑस बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी
राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज़ और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त ऑस बनाती है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और
डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनसे उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो ऋचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो ऋचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो ऋचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है, जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ऋचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऋचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो ऋचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त
उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है, जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नया चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है, जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स।
लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल
मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त ऑस बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नया चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो
जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनसे उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जुड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज़ और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त ऑस बनाती है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और
डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनसे उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो ऋचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो ऋचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो ऋचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जुड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज़ और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है, जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ऋचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऋचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है।
एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है
और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है, जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है, जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड, ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज़ और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है, जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है, जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है।
वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है। मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक
वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है जो ऑडियंस को स्टोरी से जुड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है, ना ज़्यादा लोड ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिकैप करने वाले हैं एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एमआरएस मिसेस के बारे में। यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती है। तो चलो दोस्तों, स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है रिचा से, जो एक मिडिल क्लास घर की एक टिपिकल होममेकर होती है। उसका जीवन सिर्फ उसके पति और घर के आसपास घूमता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिचा अपनी खुद की पहचान को खो चुकी होती है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो रिचा के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करते। सोसाइटी भी उसका अगेंस्ट होती है और उसे कहा जाता है कि एक अच्छी औरत घर संभालती है, बाहर के काम नहीं करती। तो रिचा के अंदर एक आग जलता है और इस आग जलती है जो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक मिसेस तक सीमित रह गई है। वो डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे और सपने को जगाएंगे। ये फैसला उसके और उसकी परिवार के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। रिचा हर मूड पर नए चैलेंज फेस करती है, कभी उसके पति के विरुद्ध, कभी सोसाइटी की निंदा और कभी खुद के डाउट्स। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। उसकी जर्नी एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमन तक ही है। क्लाइमैक्स में रिचा एक बड़ा डिसीजन लेती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। फिल्म एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है इस सोसाइटी को। एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान भी है।
मिसेस एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो जेंडर रोल्स और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है। रिचा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अन्न है सोसाइटी के लिए। क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिसेस के परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। तो ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का एक सफ़र है जिसमें एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी। सबसे पहले बात करें लीड एक्ट्रेस सन्या मल्होत्रा के बारे में, तो उन्होंने रिचा के कैरेक्टर को एकदम नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से पोर्ट्रेट किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रियल लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक असली कहानी देख रहे हैं। जो इमोशनल सीन्स है उनमें सन्या ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक ओबीडिएंट हाउसवाइफ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वुमेन तक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो रिचा के पति का रोल प्ले किया है निशांत धाइया ने, जो एक टिपिकल पैट्रियार्चल माइंडसेट वाले हस्बैंड का कैरेक्टर परफेक्टली निभाते हैं। उनका रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस कहानी को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और जो रिचा के सहेली का रोल है, जो उसे भी एकदम लवली तरीके से दिखाया गया है। ये कैरेक्टर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो रिचा को उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अब अगर प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात करें तो डायरेक्टर आरती कदव ने फिल्म को एक रियलिस्टिक टोन दी है। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है और उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सिंपल और सबटाइटल है जो स्टोरी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। हर फ्रेम में एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ है जो ऑडियंस को स्टोरी से जोड़ रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी वेल प्लेड है। ना ज़्यादा लोड ना ज़्यादा ड्रामेटिक, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन कहानी के मूड के साथ परफेक्टली सिंक होता है। तो ओवरऑल मिसेस एक वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड फिल्म है जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को देती है। सन्या मल्होत्रा की स्टेलर परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक प्रोडक्शन वैल्यूज़ और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मस्त वॉच बनाती है। अगर आप माइंडफुल सिनेमा पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए। तो